जब से हम लोगों ने सोशल मीडिया का ये बूम देखा है, तब से हम ये देख रहे हैं कि हर व्यक्ति के पास कहने के लिए कुछ ना कुछ है और उस कुछ ना कुछ में बहुत सारे लोग बहुत गलत चीजें बोल जाते हैं। जैसे जुडिशरी के विषय में आज जितना क्रिटिसिज्म हम सुनते हैं, जुडिशरी को उतने ही हाई पेडेस्टल पर एक समय पर रखा भी जाता था और उसमें और आज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। फैक्ट सामने होते हैं, लॉ सामने होता है और लॉ के बेसिस पर ही जजमेंट दिया जाता है, पर हर व्यक्ति तो जजमेंट से खुश नहीं होगा। खैर, जजेस को आज की तारीख में बहुत विविध तरीकों से देखा जाता है। मैं एक दूसरे प्रकाश में दिखाना चाहता हूं। मेरा थॉट यह है कि आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज बताऊं जो शायद सुनने के बाद जुडिशरी के लिए आपके मन में कुछ रिस्पेक्ट आए या फिर आप खुद इस फील्ड में जाने का सोचें। शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम आता है जस्टिस एच.जे. कानिया का। नाउ, जस्टिस हरिलाल जयकिशन दास कानिया भारत के पहले चीफ जस्टिस थे। आप ये सोचिए, इनका जन्म 1890 सूरत, गुजरात में हुआ। ये वो समय था जब ब्रिटिश रूल था और ब्रिटिश रूल के साथ में वकालत करना कितना मुश्किल रहा होगा। उन गोरों के बीच में एक भारतीय व्यक्ति कैसे अपनी जगह बनाता है इस सिस्टम में, सो मच कि जब भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित होता है तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोजीशन पर इसे बिठाया जाता है। Despite the challenges of practicing law during the British colonial rule, Justice Kania emerged as respected legal luminary. His dedication, ethical practice, and sound knowledge of the law led him to become the Chief Justice of India when the Supreme Court was established in 1950. Justice Kania ka tenure is marked by his commitment to upholding the Constitution and laying a strong foundation for the judiciary. Second is the name of Justice M. Fatima Biwi. ये उस समय की बात है जब महिलाओं को काम करने तक की इजाजत नहीं दी जाती थी। हमारे भारत में एक पेट्रियार्कल सोसाइटी बनी हुई थी, आज भी जो कुछ हद तक हम कई जगहों पर देखते हैं। ऐसी स्थिति में जब महिलाएं काम नहीं कर रही हैं, जब महिलाओं को पढ़ने की इजाजत नहीं है, जब महिलाएं संपत्ति ओन नहीं कर रही हैं, ऐसे में एक महिला का भारत में सुप्रीम कोर्ट में जज बनना कितनी बड़ी बात रही होगी। जस्टिस एम फातिमा बीवी पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी इन द ईयर 1989। ये केरला की एक बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली से आती हैं, लेकिन इनका एकेडमिक एक्सीलेंस इतना अच्छा था कि इन्होंने जब वकालत शुरू करी तो इन्हें एक बहुत अच्छा दर्जा मिला। शी ग्रेजुअली रोज थ्रू द रैंक्स। उन्होंने जब देखा कि प्रैक्टिस में कितना स्कोप है, इनकी प्रैक्टिस को सराहा गया, बहुत सारे जजेस ने सराहना करी एंड इवन एज अ जज जस्टिस बीवी फोकस्ड ऑन वुमेन्स राइट्स एंड सोशल जस्टिस। जब सुप्रीम कोर्ट में उनका अपॉइंटमेंट हुआ, इट शैटर्ड द जेंडर बैरियर्स इन द इंडियन जुडिशरी व्हिच पेव्ड वे फॉर मोर वुमेन टू एस्पायर लीडरशिप रोल्स इन लॉ। इन फैक्ट, वो दिन था और आज का दिन है, भारत को महिला चीफ जस्टिस अभी तक मिली नहीं है, मिलने वाली हैं, लेकिन उनका टेन्योर भी मात्र 35-36 दिन का ही रहने वाला है। तो अगर आप एक अच्छी महिला अधिवक्ता बनने की ख्वाहिश रखती हैं और साथ ही साथ आपका उद्देश्य है कि भारत के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में आपका सिलेक्शन हो, तो यहां पर एक बहुत बड़ा वैक्यूम है जिसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जिसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो जजेस हैं जो इन बैरियर्स को तोड़ करके अपनी वहां जगह बना रहे हैं, दे शुड सर्व as the luminaries, as the lighthouse for you, जो आपको रास्ता दिखाएं। The third name is Justice Y.V. चंद्रचूड़। जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भारत के सबसे लंबे समय तक सर्व करने वाले चीफ जस्टिस रहे, जिन्होंने 7 साल से ज्यादा का समय बतौर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिताया। 1920 में इनका जन्म हुआ था। बड़ी ही हम्बल बिगिनिंग्स थी। ऐसा नहीं है कि बड़ी लाविश, बड़े ऐसे खानदान से आ रहे हैं जहां बहुत सारे कनेक्शंस हैं। बड़ी हम्बल बिगिनिंग्स के साथ रहे, बड़ा डिसिप्लिन्ड और परसिवियरेंस के साथ इनका जो पूरी अपब्रिंगिंग थी वो रही। इनको आयरन जज के नाम से भी जाना जाता है। इनफैक्ट अगर आप स्वतंत्रता के समय के और उसके कुछ बाद के जो जजमेंट्स देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स जो दिए गए हैं वो जस्टिस Y.V. चंद्रचूड़ ने ही दिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन हो या फिर सोशल जस्टिस की लीड हो,
वो सभी जगहों पर आप जस्टिस वाई चंद्रचूड़ का नाम सबसे आगे देखेंगे। इसके बाद नाम आता है जस्टिस VR कृष्णा अय्यर। जस्टिस वैद्यनाथपुरम राम अय्यर कृष्णा अय्यर को जुडिशियल एक्टिविज्म का पायनियर माना जाता है। ये सिर्फ जज नहीं रहे, ये मंत्री भी रहे हैं, और बतौर जज इन्होंने जो काम किया, बतौर मंत्री भी उन्होंने वैसे ही काम किए। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल लॉज इन इंडिया एंड एट द सेम टाइम इन्होंने सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को लेकर के जुडिशियल एक्टिविज्म को जिन पराकाष्ठाओं तक पहुंचाया, वो अभूतपूर्व रही, वो अद्वितीय रही। Before becoming a judge, he served as a legislator and he also advocated for labor rights and social reforms. इनका हमेशा से ये थॉट रहा कि जो marginalized community है उनके लिए कुछ काम किया जाए, जो suppressed classes हैं इंडिया में उनके लिए कुछ काम किया जाए, and not just that, इनके जो जजमेंट्स हैं जैसे मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें फंडामेंटल राइट्स का भी स्कोप एक्सपैंड करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। Next up is Justice N.V. Ramanna. From the rural roots to the Supreme Court Chief Justice, N.V. Ramanna भारत के 48वें चीफ जस्टिस रहे। ये सही एग्जाम्पल है परसिवियरेंस और डेडिकेशन के। 1957 में आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ। इन्होंने बहुत फाइनेंशियल हार्डशिप्स फेस करी हैं अपने कार्यकाल के दौरान। जब इन्होंने काम शुरू किया वकालत में या फिर आगे बढ़ते समय अपनी लॉ डिग्री करने के बाद, इन्हें फाइनेंशियली, सोशली बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा एंड इवेंचुअली ही मेड हिज वे टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैंने आपको जो कहानियां बताई हैं इसमें महिलाएं भी हैं, इसमें फर्स्ट जनरेशन्स भी हैं, इसमें ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने कॉज के लिए एक अच्छी लड़ाई लड़ी, और इसमें ऐसे लोग भी हैं जिनका डेडिकेशन देखते ही बनता है। आपके दिमाग में ऐसे और भी जजेस होंगे जिन्होंने अपना नाम ऐसा बनाया कि जिनसे बाकी सभी लोगों को इंस्पिरेशन मिले। ये हमें कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन इसके साथ एक आपके लिए टास्क और है। अभी जो मैंने नाम दिए इन सब के एक एक जजमेंट जो आपके हिसाब से सबसे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो कमेंट्स में लिखिएगा। इससे होगा ये कि आपको भी रिवीजन होगा और आपके साथियों को देखने को मिलेगा कि ये जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं ये देने वाले ये शख्स हैं, और उसके थ्रू शायद एक रिस्पेक्ट बने, शायद एक मोटिवेशन मिले, एक गाइडेंस मिले कि हाँ, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। अगर हम अपना मन उस पर लगा लें, अपनी मेहनत से उसको पाने की कोशिश करें, तो हम भी उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। देर है, अंधेर नहीं। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ, चाहे वो लॉ वाले हों, चाहे वो नॉन लॉ वाले ही क्यों ना हो, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जो सभी के लिए जानना जरूरी है। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।